सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। शभोपदेशक 5 अध्याय 13 से 17 आए। यहाँ पर शभोपदेशक कहते हैं, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी बुरे काम में उड़ जाती है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिससे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया था ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। अब इसका उत्तर आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 और 18 आयत में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू कहता है कि मैं धनी हूं। सुन लीजिए, तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता, सुनिए, और यह नहीं जानता कि तू अभागा नंबर 1 और तुच्छ 2 और कंगाल 3 और अंधा 4 और नंगा है 5। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 7 से 10 आयत तक, बस लास्ट वचन है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा नंबर 1 और फंदे 2 और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, 3 जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, 4 और विनाश के समुद्र में डुबो देती है, 5 क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, 7 जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। विश्वास से भटक यानी परमेश्वर पर से विश्वास न करते हुए, परमेश्वर पर भरोसा न रखते हुए अपने आप को, जीवन को क्या कर दिया लोगों ने, छलनी बना लिया है। समझ रहे हैं? तभी तो चोर, डाका, हत्यारा, लुटेरा, बदमाश ये सब सारे जेल में भरे पड़े हैं, और कई सारे बाबा भी इस सब चक्रों में पड़े हुए हैं। धन के लालची दुनिया को, लोगों को धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लूट करके अभी जेल में पड़े हुए हैं। तो खैर उस विषय पर मैं नहीं हूँ। बस आज का जो विषय था, टॉपिक था, धन पर भरोसा रखने वाले। तो हमें धन पर नहीं, हमारे पास में परमेश्वर ने समझ दिया है। इतनी बड़ी सृष्टि जो बनाया है वो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है, प्रभु यीशु ने बनाया है, और उसने हमें जीने के लिए इतने सारे सुख साधन सुविधाएं दी है और उपलब्ध किया है, जिससे हम अपने जीवन में
जो चाहे जितना चाहे ले सकते हैं। हमारी चाहत से, इच्छा से कहीं भरपूरी परमेश्वर ने दी है। तो हमें सारा आदर महिमा परमेश्वर को देनी है। और जो कुछ जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, जो चाहो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं जो कर ना सके। तो परमेश्वर को अपने समान मनुष्य को नहीं समझना चाहिए। ठीक है, लोग जो है अपने समान मनुष्य पे भरोसा रखते हैं, धन पे नाश्वर धन पे भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। इसी कारण से क्या होता है, जीवन का नाश हो जाता है, जीवन का पतन हो जाते हैं। और जीवन में आकर के सपोर्ट करने वाला शैतान लोगों को बड़ी आसानी से विनाश में डुबो देते हैं। तो आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद करें। हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को क्या दे सकते हैं? होठों का फल, स्तुति रूपी बलिदान जो धन्यवाद के रूप में चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न हो जाते हैं। परमेश्वर दाता है, देते हैं, लेते नहीं हैं। ठीक है, उस पर आशा रखें, उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास करें। सब कुछ जीवन में पूर्ण उसी ने किया है, कर रहे हैं और आगे भी वो करता रहेगा। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलने में किस बात आई? ईश्वर का नाम लेने में शर्म किस बात का? मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, और वीडियो जरूर शेयर करें। देखिए कुछ लोग क्या है, वीडियो शेयर नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे स्वार्थी हैं। स्वार्थी लोग अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उसका सोच विचार में यही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, तो वे लोग जो है स्वार्थी होते हैं, पर उनमें से आप लोग नहीं हैं। आप लोग जो है सच्चे इंसान हैं, और जितने सच्चे इंसान हैं, लोग चाहते हैं कि मुझे भी आशीष मिले, ईश्वर से मुझे भी आशीष मिले, और सभी भाई बहन बच्चे लोगों को भी ईश्वर का आशीष मिले। सबका जीवन सफल रहे, कुशल रहे। यही हमारे दिल में जो है ना दया होती है, भावना होती है, इच्छा होती है, भले लोगों के लिए, सच्चे लोगों के लिए। पर जो स्वार्थी होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो किसी का भला नहीं चाहता है। चलिए, बोलने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत बातें हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य जीवित वचन के साथ। सभी को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह की।